अस्सलाम वालेकुम, वाइड न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़रिया राजपूत। नाज़रीन, ये 13 जुलाई 1931 का दिन था। डोगरा हुकूमत के जुल्म के खिलाफ कश्मीरी मुसलमान डोगरा पुलिस की बंदूकों के सामने श्रीनगर की जेल के साथ बाग में नमाज के लिए सफ बस्ता थे। उस वक्त के हिंदू गवर्नर राय त्रिलोक चंद ने इन निहत्थे कश्मीरियों पर पुलिस को गोली चलाने का हुक्म दिया। एक मुसलमान जो दीवार की बुलंदी से अजान दे रहा था, वो पुलिस की गोली से वहीं ढेर हो गया। जोश और जुनून का आलम यह था कि उसकी जगह फौरन दूसरे आदमी ने ले ली। उसका सीना भी गोलियों से भून डाला गया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरह लोग एक के बाद एक अजान मुकम्मल करने के लिए खड़े होते और शहीद होते रहे। और इस तरह 22 शहादतों के साथ अजान मुकम्मल हुई। हमारे पास जो हिस्टोरिक रेफरेंसेस इस वक्त मिलते हैं वो ये हैं कि तब तक डोगरा सिपाहियों ने बंदूक बंद नहीं की जब तक उनके मैगजीन और उनका एमिनेशन खत्म नहीं हो गया। इस तारीखी दिन शहदाए कश्मीर की सुरखरुई का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि उस वक्त की डोगरा रियासत के वज़ीर आज़म जॉर्ज कैंपबेल वेकफील्ड ने बाद में एतराफ़ किया कि अजान मुकम्मल करने वाले सारे शहीदों के जख्म उनके सीनों पर थे, पुश्त पर नहीं। मशहूर सेकुलर कश्मीरी सियासतदान प्रेम नाथ बजाज ने 1941 में छपने वाली अपनी किताब इनसाइड कश्मीर में लिखा है कि 13 जुलाई के पीछे जो अवामिल कारफरमा थे उनमें मुसलमानों के खिलाफ हुकूमती पाबंदियां थी। जेल के दरवाजे पर जाने कुर्बान करने वाले सिर्फ हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। दरअसल 13 जुलाई को कश्मीरी मुसलमान अब्दुल कदीर नामी शख्स पर बगावत के मुकदमे की समाअत के लिए जमा थे। तो जेल के बाहर बहुत सारे लोग, बहुत बड़ा क्राउड जेल के बाहर जमा था और दूसरा क्राउड जो था वो जामे मस्जिद के बाहर जमा था। वो ये कह रहे थे कि जो इसके खिलाफ ट्रायल चल रही है वो ओपन कोर्ट होना चाहिए। अब्दुल कदीर कश्मीर की सयाहत पर आए हुए एक बरतानवी शहरी के बावर्ची थे। उन्होंने शहर की खानकाह मौल्ला में जुमे को इज्तिमा से खिताब में कश्मीरी मुसलमानों को महाराजा की हुकूमत के जुल्म और जबर के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए कहा था, जबकि महाराजा के महल की तरफ इशारे करते हुए उसकी हर ईंट उखाड़ कर उसे जमीन बोझ करने का मशवरा दिया था। कहा ये जो ये है इसका डोगरा राज की ये जो पैलेस वैलेस है, इसको तुम्हारे हाथ में लकड़ी भी नहीं है, कुछ पत्थर ईंटें तो हैं, उससे गिरा दो इसको। यू फिनिश अप, डिस्ट्रॉय दिस एडिफिस ऑफ स्लेवरी। हुकूमत ने अब्दुल कदीर को गिरफ्तार करके उन पर गद्दारी के इल्जाम में मुकदमा चलाया था। 4 जुलाई को हजारों मुसलमान अदालत के अहाते में मुकदमे की कार्रवाई सुनने के लिए जमा थे। पुलिस ने अंधाधुंध गिरफ्तारियां शुरू की तो हुजूम भी पेश में आ गया। जवाब में गवर्नर ने उन पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। 13 जुलाई की इस अजान के बाद आज़ादी की नमाज खड़े होने तक एक तवील अरसा गुजर गया। 13 जुलाई का वाक़या और फिर 47 से लेकर आज तक की कुर्बानियां और शहादा के मज़ार हमको याद दिला रहे हैं कि हम अल्लाह को गवाह ठहराकर और शहादा की पाक अरवाह को गवाह ठहराकर आद करें कि हम भारत के फौजी कब्जे से आज़ादी हासिल करने तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। लेकिन हिंदुस्तान के 5 अगस्त के इक़दाम ने 100 साल पहले कही गई उस अजान की जमात अब खड़ी कर दी है और अब ये जमात नमाज़े आज़ादी पढ़कर ही सलाम फेरेगी। नारे तकबीर!